सो जो शख्स इस माह में मौजूद हो उसको ज़रूरी इस माह में, इस महीने में रोज़ा रखना चाहिए। और जो शख्स बीमार हो या सफ़र में हो तो दूसरे अय्याम का उतना ही शुमार करके इनमें रोज़ा रखना उस पर वाजिब है। जो शख्स सफ़र करता है एक जगह से दूसरे जगह पर, या कोई बीमार है, उसको इस महीने में है उस तरीके से तो दूसरे अय्याम का शुमार करके इस महीना यानी 30 दिन के या रोज़ा रखना उसके ऊपर वाजिब है। और कुछ लोग क्या करते हैं कि रोज़े के दरमियान में मतलब छुटकारा पाने के लिए सफ़र का एक बंदोबस्त कर लेता है कि हमको बताया है कि सफ़र में रोज़ा नहीं रखना है। लेकिन ये बात को समझ लो, मानी को समझ लो। देखो मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ। और जो शख्स बीमार हो या सफ़र में हो तो दूसरे अय्याम का उतना ही शुमार करके इनमें रोज़ा रखना उस पर वाजिब है। समझ में आ गया कि मैं रमज़ान मुबारक में सफ़र में था इसलिए मैंने रोज़ा नहीं रखा, नहीं, बाकी दिन में रोज़ा रखना उस पर वाजिब है। अल्लाह ताला को तुम्हारे साथ अहकाम में आसानी करना मंजूर है और तुम्हारे साथ दुश्वारी मंजूर नहीं। अल्लाह ताला हम पर यानी मोमिनों पर, मुसलमानों पर, तमाम लोगों पर बिल्कुल मेहरबान है, तकलीफ देना नहीं चाहते। जितना आसान काम है उतना ही बताते हैं। वो भी पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा करम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने कर चले गए थे, वही काम हमको बता दिए। और ताकि तुम लोग अय्याम अदाई की कज़ा के शुमार के तकमील कर लिया करो, यानी इस महीने के अय्याम के तकमील किया करो। कौन सा दिन में कितना दिन सफ़र किया था, कितना दिन रोज़ा बैलेंस है, और कितना दिन बीमार था, कितने दिन रोज़ा बैलेंस है, उसका शुमार करके दूसरे अय्याम में बाकी महीने में रोज़ा रखना चाहिए। ठीक है। अल्लाह ताला को और तुम्हारे साथ दुश्वारी मंजूर नहीं, और ताकि तुम लोग अय्याम आदाया कज़ा के शुमार के तकमील कर लिया करो कि सवाब में कमी ना रहे। लिहाजा तुम लोग अल्लाह ताला की बुज़ुर्गी व सना बयान किया करो। अल्लाह ताला बड़े बुज़ुर्गी है, सबसे अव्वल वही है, सबसे आखिर भी वही है। सभी फना होने वाली है लेकिन अल्लाह की ज़ात बाकी रहने वाली है। अल्लाह ताला की बुज़ुर्गी व सना बयान किया करो। देखो ये नमाज का नियत बांधते हैं तो सना पढ़ते हैं कि नहीं, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व तबारक अस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुका। और भी कुरान में सूरह जुमा में भी और जगह पर भी अल्लाह के बारे में बयान आया है कि उनके शान में आयत ज़्यादा है। उनको भी यानी अल्लाह की बुज़ुर्गी व शान बयान किया करो। एक दूसरे पर जहाँ पर बैठते हैं तो दुनिया की बातें करने के जगह पर अल्लाह की बड़ाइयाँ बयान करो। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस्से कहानियाँ की बोला करो और दरूद शरीफ के मानी पढ़ा करो। एक दो मिलते हैं तो हमेशा दुनिया करके दुनिया के काम में मत लगो कि दीन के बारे में बातचीत कर लिया करो, एक दूसरे से दीन सीखा करो, बुजुर्गी व सना बयान किया करो। इस पर कि तुमको एक ऐसा तरीका बतला दिया और ताकि तुम लोग इस नियामत आसानी पर अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला जहान वालम पर मेहरबान है, इसलिए अपने अहकाम को आसानी से हमको समझाते हैं। अल्लाह ताला हमें आपको समझने के और अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।